बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा के मुबारक सफ़र में एक चीज़ की बार बार ज़रूरत पेश आती है और वो नीयत है। नीयत के बारे में ये समझ लीजिए कि नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से उसका इजहार करें या ज़ुबान से कुछ ख़ास कलिमात बोलें। नीयत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन उस इरादे का तयन, उस इरादे का इस्तेहज़ार वो ज़रूरी है। इसलिए जब जब भी जहाँ जहाँ भी नीयत करें, उस नीयत के अल्फाज का अरबी में याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मसनून नीयत के अल्फाज हैं उन अल्फाज में 4 चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जो अमल करने लगे हैं उस अमल का तयन। उम्रा का इरादा है तो कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता। हज का इरादा है तो कहेंगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा। तवाफ का इरादा है तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुत तवाफ सबअत अशवात, कि ये मैं उम्रा करने लगा हूँ, ये एहराम मेरा उम्रे का एहराम है, ये एहराम मेरा हज का एहराम है, ये मैं अब तवाफ की इब्तिदा करने लगा हूँ, ये मैं साई का आगाज करने लगा हूँ। तो सबसे पहले उस अमल के तयन का नाम नीयत है। नंबर 2, जो उसमें सबसे अहम तरीन मामला है वो है लिल्लाहि ताला लिवजहिल्लाहिल करीम, कि अल्लाह के लिए मैं ये अमल करने लगा हूँ, अपने रब की रजा मकसूद है। तो ये रब्बे जुल जलाल की रजा का इजहार लिल्लाहि ताला या लिवजहिल करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी के लिए मेरा ये अमल है। उसके बाद 2 चीजें हर नियत में होती हैं। पहली बात यह है कि या अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान फरमा दें, या अल्लाह इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। इसलिए कि हज का अमल ऐसा है कि जिसमें मुश्किलात हैं, मुशक्कत है, और आदमी की तबीयत के ऊपर बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें गरां गुजरती हैं। तो आदमी अपने अल्लाह से मांगता है कि या अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान फरमा दे। और एक काम हो गया और वो अमल कर भी लिया, लेकिन वो कबूल नहीं हुआ तो फिर उसका फायदा नहीं है। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मैयत में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा अमल, और वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मंशा से वो अमल सर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल होती है तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में बैतुल्लाह शरीफ के लिए कबूलियत की दुआ मांगते हैं। तो ये जो कबूलियत है ये हर मामले में बहुत अहम है। तो गोया कि नीयत में 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो अमल करने लगे हैं उस अमल का तयन, ये हज है, ये उम्रा है, ये तवाफ है, ये साई है, ये फलां अमल है, उसका तयन। नंबर 2, जाहिर बात है कि उसकी जो नीयत है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। इसका भी इस्तेहज़ार और इजहार ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इल्तिजा करनी है, या अल्लाह इस काम को हमारे लिए आसान फरमा दें, या अल्लाह इस काम को हमारी तरफ से कबूल फरमा लें। अरबी के कलिमात वो याद हों, बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो पर अरबी के अल्फाज लिखे हुए वो आपके सामने आ रहे होंगे, उनको मुलाजा फरमा सकते हैं। लेकिन अगर याद ना भी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान में, अपने अंदाज में यही बात कही जा सकती है। कभी कहने का मौका ना भी हो तो नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। दिल का इरादा होगा, नीयत होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। तो इसलिए ये नीयत करके और फिर नीयत के साथ साथ तलबिया पढ़ने का भी एहतमाम। एहराम बांधा, नीयत की, और नीयत के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। ये जो तलबिया पढ़ना है ये भी एक किस्म की उस नीयत का इजहार है। इसी तरह हज का एहराम बांधा, तब भी नीयत की और उसके बाद तलबिया पढ़ ली, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो नीयत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। और वहाँ से एहराम की पाबंदियाँ और जो हज और उम्रा का जो अमल है उसका आगाज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com।